गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th का नया चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स। उसमें स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो क्लास 10th के बच्चों को बहुत मजा आने वाला है। तो फंक्शनल ग्रुप का स्टडी करेंगे। तो नए लाइन के साथ शुरुआत करते हैं कि देखे जो सपने पीछा कर, छदों को अपनी ओर खींचा कर। देखे जो सपने पीछा कर, छदों को अपनी ओर खींचा कर। बीतीता है विसार की नए सपने की बात तो कर। एक कदम बढ़ा, शुरुआत तो कर। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो हम लोग पहले के क्लास में पढ़ लिए थे। एल्केन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसका नाम पैराफिन्स होता है। एल्कीन और एल्काइन ये डबल बॉन्ड की शुरुआत करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें बात करते हैं, है ना। अल्काइल ग्रुप्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है। तो पहले हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ लिए थे कि सर जिसमें ना कार्बन की संख्या के दुगुना अगर हाइड्रोजन होता है तो उसको एल्केन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर, उसके अंतिम में ए नहीं लगा रहता है। उसके बाद बढ़े थे एल्कीन के बारे में। कार्बन की संख्या जितना भी होगा उसके दुगुना के बराबर होगा एल्कीन, और एल्काइन होता है दुगुना से दो कम। कार्बन की जितनी भी संख्या होगी उसके दुगना से दो कम एल्काइन होता है। एल्काइन की पहचान ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन की पहचान डबल बॉन्ड होता है और एल्केन की पहचान सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब हम लोग स्टडी कर रहे थे एल्काइल के बारे में। अब हम लोग स्टडी करेंगे एल्काइल के बारे में। तो एल्काइल का यूज कब करते हैं, ये ब्रांच के लिए यूज किया जाता है। जब कोई चेन से ब्रांच निकालना होता है तो उसका यूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे ये CH3, CH2 और CH2 और CH3 ये हमारा है, तो जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो जाएगा। और अंतिम में क्या लगेगा, ए नहीं लगेगा तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन तो ब्यूटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे इसका नाम, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ब्रांच की बात कर लेंगे हम लोग तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो का दूसरा पे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रांच जो जुड़ जाता है, ब्रांच, इसी के बारे में स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्काइल, एल्काइल होता है। एल्काइल में 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन की संख्या, N की संख्या 1 होती है। एक जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, C1H3। इसको मिथाइल ग्रुप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मिथाइल ग्रुप। जब N की संख्या 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इथाइल ग्रुप। जब N की संख्या 3 हो जाएगा इसको बोला जाएगा प्रोपाइल ग्रुप। जब N की संख्या 4 हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप। जब N की संख्या 5 हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा पेंटाइल ग्रुप। जब N की संख्या 6 हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा हेक्साइल ग्रुप, ठीक है। ये ब्रांच के रूप में यूज किया जाता है। तभी हम लोग पढ़ लिए एल्केन, पढ़ लिए एल्कीन, पढ़ लिए एल्काइल ना, और एल्काइन पढ़ लिए और एल्काइल पढ़ लिए। थोड़ा सा माइन्यूट का डिफरेंस है। दुगना के 2 के बराबर ANE लगाएंगे, दुगना के बराबर ENE लगाएंगे, दुगना से 1 से 2 कम YNE लगाएंगे, दुगना से 1 ज्यादा YL लगाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होता है, इसको ब्रांच के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है। अब हम लोग बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग लेते हैं एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्कोहल का नामकरण करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम में OH लगा रहता है और सफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं, OL। क्या यूज करते हैं, OL। और मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या लगा रहता है, OH लगा रहता है। तो जैसे देखिए CH3OH लगा हुआ है तो मीथेन में OH लगा देंगे तो यहाँ से मीथेन से E हटाकर, देखिए मीथेन से क्या करेंगे, एक कार्बन तो मीथेन लिखते हैं ना, तो मीथेन से E हटा देते हैं और OL लगा देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मिथेनॉल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मिथेनॉल। अगर 2 कार्बन का चयन होगा तो इथेनॉल कहेंगे। अगर 3 कार्बन का चयन होगा इसको प्रोपेनॉल कहेंगे। अगर 4 कार्बन का चयन होगा उसको ब्यूटेनॉल कहेंगे। अगर 5 कार्बन का चयन होगा उसको पेंटेनॉल कहेंगे। अगर 6 कार्बन का चयन होगा इसको हेक्सेनॉल कहेंगे, ठीक है। तो 1 कार्बन के लिए मेथनॉल यूज किया जाता है, ठीक है। 2 कार्बन के लिए इथेनॉल यूज किया जाता है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल,
4 कार्बन का चयन होगा तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉल। ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट 5 कार्बन का चयन होगा तो इसको बोलेंगे पेंटेनॉल, लिखते जाएंगे ऐसे ही। 6 कार्बन का चयन होगा तो इसको हम बोलेंगे हेक्सेनॉल। अब रही बात इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो देखिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे तो इसको मिथाइल अल्कोहल बोल देंगे। इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसको तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, इथाइल अल्कोहल बोल देंगे इसको। यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपाइल अल्कोहल। ये देखिए ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। यहां पे देखिए यहां पे लगा हुआ है पेंटेन, क्या लगा हुआ है, पेंटाइल, तो पेंटाइल अल्कोहल, इसको पेंटाइल अल्कोहल बोलेंगे। यहां पे लगा हुआ है हेक्सेन ग्रुप तो इसको हेक्साइल अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप का ये हो जाएगा। इसके आगे अगर हमको बनाना होगा हेप्टेनॉल का तो इसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि CH2, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए उसमें हम लोग क्या करेंगे CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2, और फिर अंतिम में क्या बचेगा, अंतिम में बचेगा OH। तो हम लोग इसका अगर IUPAC नेम की बात करेंगे तो IUPAC नेम में अगर हम बात करेंगे तो इसका IUPAC नेम जो होगा वो 7 कार्बन का चयन है तो हेप्टेन होगा। तो हेप्टेन में क्या करते हैं हम लोग, E हटा देते हैं, तो E हटा के क्या लगाएंगे, OL, क्या लगाएंगे OL, तो ये हेप्टेनॉल हो गया। ऐसे ही हम लोग अगर हम बात करेंगे इसका कॉमन नेम के बारे में, कॉमन नेम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हेप्टाइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टाइल अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारा होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो लिखा रहता है वो CHO भी लिखा रहता है, C डबल बॉन्ड OH भी लिखा रहता है, तो दोनों तरह से लिखा रहता है। इसमें सफिक्स में वहाँ पे OL जोड़ रहे थे, यहाँ पे AL जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, AL जोड़ेंगे। ठीक है, तो IUPAC नेम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आता है इथेनॉल, 2 कार्बन का चयन है तो इथेनॉल हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे तो ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे तो पेंटेनॉल, अंतिम में क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एल। स्ट्रक्चर कभी कभी ऐसे भी लिखा रह सकता है। ठीक है, सफिक्स के रूप में क्या लिखे यूज करते हैं, ओइक एसिड, क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो सफिक्स रूप में ओइक एसिड कैसे यूज करेंगे, तो देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो सफिक्स रूप में ओइक एसिड यूज करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी कभी आपको ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक दे सकता है। तो अगर ये दिया हुआ है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का चयन है और ओइक एसिड अंतिम में लगेगा। 3 कार्बन का चयन है तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन का चयन है तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही 5 कार्बन का चयन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 5 कार्बन का चयन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अगर 5 कार्बन का चयन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अगर 5 कार्बन का चयन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पेंटेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, इसको पेंटेनोइक एसिड बोलेंगे, क्योंकि पेंटेन में से ई हटा देते हैं, सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो पेंटेन लिखते हैं तो इसमें से ई हटाकर और क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देते हैं, तो ये हो जाता है पेंटेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम होता है।
ठीक है, तो हम लोग स्टडी कर लिए सफिक्स के बारे में। तो हम लोग अभी तक 3 फंक्शनल ग्रुप में स्टडी किए। पहला फंक्शनल ग्रुप जो होता है अल्कोहल के बारे में पढ़े, अंतिम में OL लगाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े एल्डिहाइड के बारे में, तो उसका अंतिम में AL लगाते हैं। और अंतिम में पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, उसके अंतिम में OIC एसिड लगाते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में माइन्यूट का डिफरेंस है। जो स्ट्रक्चर्स जो एग्जाम में कन्फ्यूजन कर सकता है, उसमें अंतर क्या होता है? पहला अंतर यह आता है कि अगर एल्कोहल की बात करेगा तो एल्कोहल में आता है अंतिम में OH आता है। अगर एल्डिहाइड की बात करेगा तो एल्डिहाइड में जो आता है वो आता है CHO आता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अगर बात करेगा तो उसमें जो आता है उसमें आता है C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं होता है, कन्फ्यूजन इसके स्ट्रक्चर्स में होता है। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो OH लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग CHO लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग जानेंगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है। अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितना माइन्यूट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर में हल्का सा भी मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। सिर्फ OH लगा रहेगा एल्कोहल ग्रुप की पहचान करेंगे। अगर C डबल बॉन्ड OH CH लगा रहेगा तो एल्डिहाइड की पहचान करेंगे। अगर COH के लगा रहेगा तो उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? अल्केन के बारे में पढ़े थे, एल्कीन के बारे में पढ़े थे, अल्काइन के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़े थे, जो सबस्टिट्यूएंट के रूप में यूज किया जाता है, ब्रांच के फॉर्म में यूज किया जाता है। और 3 को फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे हम लोग। पहला एल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड और तीसरा हम लोग पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कीटोन के बारे में और हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो इसके पहले वाले जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हुए तो आप चैनल पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल पे खूब सारा प्यार बरसाइए। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।